मैं रितेश वर्मा आप लोगों के साथ में मेरी ये तीसरी क्लास है मैथ की। इससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम का काफ़ी सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए थे। इसी के आगे का ये टॉपिक है हमारा क्रमागत पूर्णांक। ऐसा करके जितने भी टॉपिक मैं आपको इसके आगे का टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा। सो देखते हैं ये सारे टॉपिक में क्या है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था पूर्णांक होता क्या है। मैंने बताया था कि धन पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो उसी पूर्णांक से हमारा क्रमागत पूर्णांक बना है और क्रमागत सम संख्याएं और क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। तो मैं पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारा है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रम में आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। क्रम में आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था एक धन पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो हम धनात्मक पूर्णांक को लेकर चलते हैं। जैसे कि धनात्मक पूर्णांक जैसे कि +1 +2 एंड +3 ऐसे करके हमारा जो है पूर्णांक चलता रहता था कि मतलब सीरियल वाइज एक में एक को जोड़ते हुए इसी तरीके से। जैसे कि मैंने इसको मान लिया कि ये हमारा पूर्णांक है। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्णांक क्रम में आने वाले सभी पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। उसी तरीके से अगर हम किसी वर्ड को, जैसे कि मैंने मान लिया x अगर हमारा क्रमागत पूर्णांक है, तो पहले x अगर हमारा पहला क्रमागत पूर्णांक है, तो जैसे कि इसमें मैंने बताया था पहला पूर्णांक हमारा 1 था, दूसरा 2 था और तीसरा 3 था। उसी तरीके से अगर हम क्रमागत पूर्णांक को x मान लेते हैं, तो हमारा पहला क्रमागत पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कौन होगा। तो दूसरा हमारा क्रमागत पूर्णांक x अगर पहला है, तो दूसरे में x+1 को हम जोड़ देंगे। मतलब इसी में हमको एक को ऐड करते हुए चलना है, मतलब सीरियल वाइज। हमारा क्रमागत पूर्णांक x+1 हो जाएगा और हमारा तीसरा क्रमागत पूर्णांक x+2 हो जाएगा और हमारा चौथा क्रमागत पूर्णांक x+3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा क्रमागत पूर्णांक होता है। ये हमारा क्रमागत पूर्णांक है। और जो है जैसे कि मैंने आपको कंप्लीटली रूप से बता दिया कि क्रमागत पूर्णांक होता क्या है। क्रम में आने वाले सभी पूर्णांक हमारे क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। अब रह गई बात, अब दूसरा टॉपिक हम देखते हैं क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याएं जो होती हैं क्रमागत सम संख्याएं, मैं आपको बताता हूँ। क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं कैसे होती हैं। अब सम का मतलब तो आपको पता ही होगा। सम का मतलब मैंने आपको पहले से बताया था कि जो 2 से विभाजित हो जाए, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया था सम संख्या क्या होती है, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सारी संख्याएं 2 से हमारी विभाजित हो जाएगी। 1 से भी हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी और खुद से तो विभाजित होगी ही। इसी तरीके से क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि मैंने किसी क्रमागत सम संख्या को मान लिया, मैंने यहाँ पर मैंने डेफिनेशन दिया पूर्णांक वाला। इसी तरीके से क्रमागत सम संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, ये हमारी पहली क्रमागत सम संख्या हो गई। पहली हमारी क्रमागत सम संख्या हो गई। तो दूसरी हमारी क्रमागत सम संख्या क्या होगी। अब इसके बीच में आपको पता ही होगा केवल कि 2 नंबर का डिफरेंस आता है, 2 और +6। 4 + 6 के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस आता है। तो अगर हमारी पहली क्रमागत सम संख्या x हो गई, तो दूसरी हमारी क्रमागत सम संख्या x+2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हमारी तीसरी देख लें, अगर तीसरी हम क्रमागत संख्याएं देखें हम, तो x+
4 हो जाएगी। इसी तरीके से यानी कि इन दोनों के बीच में 2 नंबर का डिफरेंस होता है, +2 का डिफरेंस होता है। ये हमारी क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं, क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी तरीके से हमारी क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। क्रमागत विषम संख्याएं को देख लेते हैं हम। क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? मतलब विषम संख्याओं को आपको पता ही होगा, मैंने आपसे बताया भी था कि जो विषम संख्याएं होती है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्याएं होती है। जो 2 से विभाजित ना हो वो हमारी विषम संख्याएं होती है। जैसे कि हमारा ये हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। ये हमारी जो है विषम संख्याएं होती है, ये हमारी विषम संख्याएं होती है। इसी तरह से क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर हम किसी क्रमागत विषम संख्या को x मान लें, इनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, बट ये जैसे कि सम क्रमागत संख्या जो होती है वो 2 से विभाजित हो जाती है, और जो विषम क्रमागत संख्याएं होती हैं ये 2 से नहीं विभाजित होती हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी क्रमागत विषम संख्या को x मान लेते हैं, पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? x+2 होगी। दूसरी क्रमागत विषम संख्या x+2 होगी, और तीसरी x+4 होगी, और चौथी x+6 होगी। इसी सेम क्रमागत सम संख्या कंडीशन में होता है, बट क्रमागत विषम संख्या जो होती है ये 2 से विभाजित नहीं होती है, और क्रमागत सम संख्या जो होती है ये 2 से विभाजित हो जाती है। और इसके बाद ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको इसके आगे का टॉपिक बताता हूँ। इसके आगे का टॉपिक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो कैसी संख्या बनती है? तो अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणा किया जाए संख्या कैसी बनती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती है? जिसका मान इनफाइनाइट होता है वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि √2 हो गया, हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इसी तरीके से अगर ये सारी संख्या जो है ये इनका मान इनफाइनाइट होता है, इनका मान अनंत होता है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इन अपरिमेय संख्याओं का अगर गुणा किया जाए तो कैसी संख्या बनती है? जैसा कि हम देखते हैं, अगर √2 को √3 से अगर गुणा किया जाए हमारी कैसी संख्या बनेगी? अगर √2 को √3 से अगर गुणा किया जाए तो ये हमारा √6 बन जाता है, और √6 जो है हमारा अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है क्योंकि √6 जो है 6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान अनंत आएगा, इसका मान इनफाइनाइट आएगा। सो अगर हम अपरिमेय संख्या अगर दूसरी अपरिमेय संख्या लेते हैं, अगर दूसरी अपरिमेय संख्या का अगर गुणा कराते हैं उसका मान भी अपरिमेय संख्या आता है। ये मैंने आपको समझा दिया। और अगर 2 अपरिमेय संख्या मतलब एक ही अपरिमेय संख्या को 2 बार गुणा किया जाए तो
कैसी संख्या प्राप्त होगी। अगर दो अपरिमेय संख्या को एक ही से गुणा किया जाए तो कैसी संख्या प्राप्त होगी। जैसा कि √2 को √2 से अगर गुणा किया जाए, यानी कि दो अपरिमेय संख्या मतलब एक ही संख्या को दो अपरिमेय संख्या के रूप में गुणा किया जाए, कौन सी संख्या प्राप्त होगी। जैसे √2 को गुणा किया जाए तो √4 प्राप्त होगा। और √4 जो होता है वो √4 जो होता है 2 का स्क्वायर बनते हुए बाहर 2 निकल जाता है। सो अगर एक ही अपरिमेय संख्या को 2 बार गुणा किया जाए तो वो संख्या परिमेय संख्या बन जाती है। परिमेय संख्या बन जाती है। ये आपका मैंने आपको कंफर्म कर दिया। अब जो है मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको दशमलव संख्या बताने जा रहा हूँ। दशमलव संख्या कैसी होती है। दशमलव संख्या को इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। दशमलव संख्या को इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल नंबर होता क्या है। दशमलव संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर बोलते हैं। डेसिमल नंबर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मतलब डेसिमल दशमलव संख्या यानी कि जो पॉइंट में घटे, जो संख्या पॉइंट में घटे उसी को दशमलव संख्या कहते हैं। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बताता हूँ। दशमलव संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक शांत संख्या होती है, एक अशांत संख्या होती है। शांत संख्या जैसे कि शांत संख्या यानी कि जो कट जाए, जल्द से जल्द कट जाए, वो हमारी शांत संख्या होती है। अशांत संख्या जो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया जिसका मान इनफाइनाइट आता है, वो अशांत संख्या नहीं होती है। मतलब उसी की तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के बाद में कटे, वो हमारी अशांत संख्या होती है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब परेशान कर डाले हमारी संख्या होती है। दशमलव संख्या 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 शांत संख्या, नंबर 2 शांत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शांत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं। शांत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिव नंबर। टर्मिनेटिव टर्मिनेटिंग नंबर, इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और अशांत संख्या को क्या कहते हैं। अशांत संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। शांत संख्या को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि शांत संख्या होती क्या है। शांत संख्या मैं आपको बताता हूँ शांत संख्या होती क्या है। शांत संख्या ऐसी संख्या जिससे मतलब जल्द से जल्द कट जाए, मतलब ज़्यादा परेशान न करे, जल्द से जल्द कट जाए। जैसे कि हम ले लेते हैं कोई भी वर्ड को ले लें, जैसे कि 3/8 को ले लिया, 3/8 को ले लिया। 3/8 कैसी संख्या है। अगर आपको कंफर्म करना है कि 3/8 ये हमारी कैसी संख्या है, अगर इसे कंफर्म करना है कि अगर आपके एग्जाम में दे दिया जाए कि 3/8 की कैसी संख्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ। 3/8 अगर इसको पता लगाना है कि ये ऑप्शन में, अगर आपके ऑप्शन में रहेगा कि शांत संख्या, अशांत संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, अगर ऑप्शन में रहे तो आप ऐसे ही मत लगाइएगा, क्योंकि जो है सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि कैसी संख्या होती है। तो ये 3/8 जो है हमारी, इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसी संख्या है। मतलब जो कट जाए, पूरा के पूरा कंप्लीटली रूप से कट जाए, वो हमारी शांत संख्या होती है।
सो अब हम इसको देखते हैं कि कैसी संख्या है। अब 3/8, पहले तो 3 जो डायरेक्टली 8 से कटेगा नहीं। सो हम पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, और जब हम 0 बढ़ाएंगे तब ये हमारा 30 हो जाएगा। और जैसे ही पॉइंट, जहाँ पर आप पॉइंट लगा हुआ देखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ये हमारी दशमलव संख्या से रिलेटेड है, यानी कि डेसिमल नंबर से रिलेटेड है। सो अब यहाँ पर हमारा 30 हो गया और नीचे 8 है। अगर हम इससे भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 बचेगा, जब 6 बचेगा अब यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ फिर से 0 बढ़ाएंगे तो 60 हो जाएगा। फिर 8 7 56 होता है, 8 7 56 होता है, तो यहाँ पर अगर 60 में से 56 निकाल दिया जाएगा तब यहाँ 4 बचेगा, 4 में फिर से 0 बढ़ा देंगे तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। अब ये देखिए हमारा पूरा के पूरा कट गया। परेशान तो किया थोड़ा, मगर ये कट गया। ये हमारी शांत संख्या हो गई, यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर जो है इसको बोलते हैं। 3/8 हमारा जो है टर्मिनेटिंग नंबर है। अब जैसा कि मैं एक वर्ड को और ले लेता हूँ, कौन सा वर्ड ले लिया मैंने, जैसे कि कोई बड़ी संख्या ले लिया मैंने, जैसे कि हम ले लिया 1500, 1500/6000। अब मैंने 6000 को ले लिया, तो ये हमारी कैसी संख्या है। अगर आपको पता लगाना है कि ये हमारी कैसी संख्या है तो इसको सॉल्व करने के लिए सिस्टम होता है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, पहले तो आप देखना, इसको देखना है कि ऊपर कितने जीरो है और नीचे कितने जीरो है। जैसे कि ऊपर हमारे 2 जीरो, तो 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे। अब आगे कितना बचा, आगे बचा 15/60। अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले हम 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे। जहाँ पर आप पॉइंट लगा हुआ देखिए तो आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा डेसिमल नंबर, ये हमारी दशमलव संख्या है। सो यहाँ पर पॉइंट लग गया। ऐसे क्वेश्चन में पॉइंट आपको आंसर करते हुए पॉइंट लग गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारी दशमलव संख्या है। सो देखते हैं, पॉइंट लगा, यहाँ पर मैंने 0 बढ़ा दिया। अब ये 0 से 0 फिर से कट गया। अब देखते हैं 6 दूनी 12, यहाँ पर 3 बचा, 3 बचा, पॉइंट लगा, मैंने 0 बढ़ा दिया, 6 पंचे 30। देखिए पूरा के पूरा कट गया। सो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारी संख्या जो है ये हमारी शांत संख्या है, यानी कि डेसिमल नंबर है। ये आपका कंफर्म हो गया कि ये हमारी डेसिमल नंबर है। अब मैं आपको आसान संख्या के बारे में बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर मैं बताता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी 2 प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आवृत्त संख्या और एक होती है अनावर्ती संख्या। एक होती है आवृत्त संख्या और एक अनावर्ती संख्या। फर्स्ट आवृत्ति संख्या और एक होती है हमारी अनावर्ती संख्या। अब आवृत्त संख्या क्या होती है। आवृत्त संख्या मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब लगभग से लगभग जिसका मान कटे ही ना वाली। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संख्या जो है इन्फिनिट हो जाती है, मतलब जिसका मान अनंत आता है, उसी की तरीके से होगी कि जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देते हुए बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है 0.33333333 लिखा हुआ है। जहाँ पर ऐसे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा जो है आवृत्त संख्या है। अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब अगर आपको एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए, अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसका मान क्या होगा। इसे p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इसे हम p/q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ गया p/q के रूप में, p/q के रूप में ऑप्शन आ गया। एग्जाम में हमारा क्वेश्चन ये हमारा है और ऑप्शन में दिया गया है p/q के रूप में। ऑप्शन जैसे हमारा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया गया है 1/3। फर्स्ट में ऑप्शन जो है हमारा दिया गया है 1/3 दिया गया है, 4/6 दिया गया है एंड 2/5 दिया गया है एंड
6/6 दिया गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसका पता लगाने के लिए पहले हम इसमें से पॉइंट को हटाएंगे। पहले हम इसमें से पॉइंट को हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसको जो है हमने पहले से मान लिया समीकरण नंबर 1। अगर इसे में हम अगर 10 से गुणा कर देते हैं, अगर 10 से हम गुणा कर देते हैं, पहले हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं हम x 0.33333333। अगर हम इसको मान लेते हैं x, अगर हम इसको x मान लेते हैं और इस x में इसको समीकरण नंबर 1, अगर इसमें हम 10 से गुणा कर दें हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 गुणे 0.333333 इतना हो जाएगा। अगर इससे हम इसमें गुणा कर देंगे हम, यहाँ पर 10x इक्वल टू 10 0। अगर इसमें गुणा करेंगे तो पहले यहाँ करेंगे 10 3 30, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 10 3 30 3 33। उसके बाद में यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तब यहाँ पर 10x इक्वल टू 3.333333 इतना हमारा हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब हम इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, अब हम समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्या होता है? जब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 हमारा ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, समीकरण 1 को जो है हम यहाँ से घटा देंगे। समीकरण 1 को कैसे घटाएंगे अब देखते हैं हम। यहाँ पर है 0.33, अगर इसमें से हम उसको घटा देंगे तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब लगभग यहाँ सब तक पूरा, यहाँ तक पूरा हमारा कट जाएगा। और यहाँ हमारा 10x है, 10 से वैसे एक x निकल जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा 9x। 9x बराबर यहाँ बचेगा 3, 9x बराबर जब हमारा 3 बचेगा, 9x बराबर जब हमारा 3 बचेगा तो 9x बराबर 3। यहाँ पर x के साथ में 9 से गुणा हो रहा है, तो x को रोक करके 3 को हम 3 के नीचे 9 को भेज देंगे। इधर जाएगा तो भाग होगा, अगर इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाएगा तो भाग होगा। अब इसको हम इससे काट देंगे। इससे 3/9 है और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो ये हमारा x इक्वल टू 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ऑप्शन में 1/3 आंसर मैंने लिख दिया था, तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो आवृत्ति संख्या हमारी जो है, ऐसी संख्या हमारी आवृत्ति संख्या कहलाती है। ठीक है, मैंने आवृत्ति संख्या को जो है मैंने आपको कंफर्म करवा दिया, कंफर्म कर दिया आवृत्ति संख्या को। ओके, अब जो है अनावर्ती संख्या क्या होती है? अनावर्ती संख्या बची हमारी अनावर्ती संख्या। मैं अनावर्ती संख्या मैं आपको समझाता हूँ अभी कि अनावर्ती संख्या होती क्या है। अनावर्ती संख्या, अनावर्ती संख्या क्या होती है? ये जितनी संख्याएं, जितनी अपरिमेय संख्या होती है, यही हमारी अनावर्ती संख्या होती है। जितनी अपरिमेय संख्या है इतनी हमारी अनावर्ती संख्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि √2 हो गया एंड √3 हो गया, पाई का मान हो गया, ये सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती है।
इसी तरीके से जो है हमारे नॉन रिकरिंग नंबर, इसका इंग्लिश होता है नॉन रिकरिंग नंबर, इसका इंग्लिश होता है नॉन रिकरिंग नंबर। जितनी अपरिमेय संख्या होती है वही हमारी अनावर्ती संख्याएं होती हैं। अब जैसे कि पाई का मान ले लो, पाई का मान होता है 3.1414 3.1415 9214, ऐसे करके ही हमारा पाई का मान होता है। इसी तरीके से √2 का होता है, √2 का 1.414235, ऐसे करके हमारा √2 का मान होता है। और इसी तरीके से हमारा √3 का मान होता है 1.732। ये जितनी सारी संख्याएं हैं ये हमारी संख्याएं अनावर्ती संख्याएं होती हैं। ओके, सो मैंने इतना सारा टॉपिक मैंने आपको समझाया, तो हमने इतना आपको पढ़ा दिया। और जो मैंने कल की क्लास ली थी, मैंने कल क्लास जो मैंने दी थी आप लोगों को, उसमें जो कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, सो मैं आज बताने जा रहा हूँ। मैंने इतना कुछ मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, सो इसी के मैंने सभी नंबरों के बारे में आपको बता दिया था, बट एक नंबर के बारे में आपको नहीं बताया था। और कौन सा नंबर है? वो है हमारा 1 जो है हमारी कैसी संख्या है? 1 हमारी कैसी संख्या है? अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 1 हमारी जो है 1 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, या दोनों है या दोनों नहीं है, तो आप कौन सा टिक करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 हमारी कैसी संख्या है। 1 जो संख्या हमारी, ये न तो भाज्य है और न अभाज्य संख्या है, और 1 विषम संख्या है कि सम संख्या है? अगर 1 की बात करें तो 1 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो 1 जो है हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या है। और 0 की बात करें तो 0 हमारी कैसी संख्या है? 0 हमारी कैसी संख्या है? 0 हमारी धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है? तो 0 की अगर बात करें हम, 0 भी न धनात्मक संख्या है और न ऋणात्मक संख्या है, फिर भी लोग उसे धनात्मक मानते हैं। कहीं कहीं जगह पर उसे धनात्मक माना जाता है, कहीं कहीं जगह पे नहीं। केवल होल नंबर जो है, होल नंबर हमारा 0 नंबर होता है बट धनात्मक नहीं होता है। 0 हमारा होल नंबर होता है बट धनात्मक नहीं होता है। 0 हमारा जो है संख्या न धनात्मक होती है न धनात्मक और न ऋणात्मक होती है। और 0 सम संख्या है कि विषम संख्या है? 0 जो है हमारी सम संख्या है कि विषम संख्या है? 0 इज a इवन नंबर। 0 एक सम संख्या है। 0 सम संख्या होती है। 0 हमारी सम संख्या होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 हमारी 2 नंबर, लेकिन 2 हमारी कैसी संख्या है? ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। ये आप लोग बताइए कैसी संख्या है? मैंने आपको बताया था कि जो 2 है, 2 हमारी कैसी संख्या है? 2 मैंने आपको बताए थे, बताइए आप लोग। मैंने आपको बताया था कि 2 जो है हमारा अभाज्य सम संख्या है। सम संख्या है। ये सारी बातें मैंने आपको नहीं बताई थी, छोटे छोटे जो मैंने अभी आपको बता दिया है। ओके,
तो आज की क्लास बस यहीं तक। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।